है दोस्तों, मैं सुध कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्डर वे। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2024 की, जिसके फॉर्म आपके 24 नवंबर से भरना शुरू हो जाएंगे और एग्जाम डेट इसकी अनाउंस हो चुकी है। इसका एग्जाम जो है वो फरवरी से मार्च तक इसका एग्जाम चलना है। और साथ ही आपके पास जो अब टाइम बचा है वो आपके समथिंग 3 महीने के समथिंग बचे हैं, ठीक है, जिसमें आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिविजन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे, तो इसी के ऊपर में पूरी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको एसएससी जीडी के लिए, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आपको एसएससी जीडी का सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप सिलेबस का पता करेंगे कि इसमें सिलेबस ये है और ये पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। अब सिलेबस पता करने के बाद में आपको कहीं से भी या तो आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, आपको कोई बैच ले लेना है या आपने ले लिया होगा बैच। अगर आपने अंकित भाटी सर का अवतार बैच लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आप वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए सभी पूरा, और साथ ही प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद में अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलते हैं। जैसे आरडब्ल्यू के रोजा बितंग के यूट्यूब चैनल पर भी प्रैक्टिस चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं, किसी पे भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो रोजा बितंग के से ही पढ़ रहे हैं, तो आप भी, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से ही पढ़ लीजिए। मैं भी खुद वहाँ से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनका भी, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपको प्रैक्टिस करते समय क्या ध्यान देना है, जैसे आप मान के चलिए मैथ की क्लास चल रही है अभी, प्रैक्टिस क्लास। तो मैथ की प्रैक्टिस क्लास में आपके 20 क्वेश्चन कराएंगे सर, क्योंकि ऐसे जीडी में 20 क्वेश्चन होते हैं। अब 20 क्वेश्चन में से आप ये मत कीजिए कि आप फ़ोन में अपनी क्लास चला करके सिर्फ बैठ जाएँ, नहीं। आपको एक रफ कॉपी, जैसे कोई भी जिसमें आप अपना रफ कार्य करते हो, वो ले लेना है और वहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता और आपको लगता है ये क्वेश्चन अच्छा है ना, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपने फ़ोन में, तो स्क्रीनशॉट आप एक फ़ोल्डर बना लेना कि एसएससी जीडी करके मैथ, ऐसा फ़ोल्डर बनाना है, उसमें उन फ़ोटो सभी को सेव करते करते रहना। और उसी के आधार पर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है उसे क्लास में सर तो बताएंगे बताएंगे, लेकिन आपको भी उस पर मेहनत करनी है। बुक जैसे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उस क्वेश्चन को आपको बुक से सर्च करके फिर उसे सॉल्व करना है। मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे उस टाइप के, उन सभी टाइप पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको ये करना है मैथ के लिए, आपको डेली यही करना है। क्लास प्रॉपर लेनी है, एक भी क्लास छोड़नी है, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब साथ ही मैं बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी में क्या करेंगे, हिंदी के लिए, हिंदी में जो सिलेबस है उसका बेसिक हिंदी है, जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द या लोकते मुहावरे और अशुद्धि और वाक्य शुद्धि ये शब्द आते हैं उसमें, ठीक है। और एक आध आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, जिस संज्ञा सर्वनाम से भी क्वेश्चन आ जाता है एक आध इस बार भी। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बुक में आपको एक साथ ही हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा बनाए हुए खुद के 15 मॉक टेस्ट उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। भी देखा गया था 2022 में, ठीक है। तो आपको ये करना है। इसकी भी हिंदी की क्लास चल रही है फिलहाल, तो यूट्यूब पर अंकित भाटी सर करा रहे हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और हर एक का नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं ना, उन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिखते जाना, है ना। उन्हें ऐसे हफ्ते में, ऐसे आपने एक हफ्ते का आपको नोट्स समटाइम होगा, और फिर उसके बाद में आप संडे को उसका रिवीजन मार लीजिए। हाँ, 1 घंटे में कर लोगे आप 1 हफ्ते का नॉर्मली, है ना। क्योंकि अब ये तो है नहीं है 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आप तो नहीं आएंगे उसमें से। हो सकता है आप अगर सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं हिंदी में 20 में तो 20 भी कर जाओ, 15 भी कर रहे हो, 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपसे नहीं हो रहे, उन्हें खुद भी लिख लो, है ना। हफ्ते में अगर मान लो आपने 5 क्वेश्चन डेली लिखे, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सही है, 7, तो 7 पाँच 35 दिन, वो 35 क्वेश्चन आपके, 35-40 क्वेश्चन के समथिंग आपके उसमें शामिल हो जाएंगे। तो आपको वो रिवीजन करना है 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते बाद संडे को कर लीजिए किसी दिन। तो आप ऐसे रेगुलर रेगुलर इसी कंडीशन को अपनाते गए तो आपका एक बढ़िया आधार बन जाएगा और एक अच्छा स्कोर कर लोगे आप। और अंकित भाटी सर का मॉक टेस्ट भी होता है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको मॉक टेस्ट डेली देना है, मतलब
जीडी का ही नहीं, जरूरी नहीं कि जीडी का ही तो आप, जिसमें मैथ और रीजनिंग आते हैं, किसी भी मैथ रीजनिंग आते हो, अब बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पड़े हैं, उसमें किसी का भी ले लो, किसी भी टाइम का। तो उससे क्या होगा, आपके देखो मैथ और रीजनिंग सब में सेम ही होता है, हर एक, बस फर्क होता है कि थोड़ा लेवल के ऊपर फर्क आ जाता है, बस चैप्टर वही है। तो आप वहाँ से करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको करने की स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन को, क्योंकि जीडी में टाइम बहुत कम है ना, 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आपको ये सब करना है। और जीएस के लिए आपको सिलेबस में आप पढ़ोगे तो वही जीएस, और फिर आपको नवीन सर का जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस सर 3 बजे से कराते हैं नवीन सर, उससे जुड़ जाना, और आप शायद नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए अभी से भी, ठीक है। तो उसका भी नोट्स प्रॉपर बनाइए, वो बहुत कुछ कराते हैं उसमें, बहुत कुछ आपको एक बेहतरीन स्कोर हो जाएगा उसमें, ठीक है। आप उससे जुड़े रहिए और एक बढ़िया स्कोर कर लोगे। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप उतना ही ज़्यादा स्कोर सही कर लोगे, ठीक है। क्योंकि सब सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा स्कोर होगा उसमें, ठीक है। फिर अब इतना सब कुछ करने के बाद में, जैसे रीजनिंग का भी मैंने नहीं बताया आपको, रीजनिंग का भी बता दूँ। रीजनिंग में जैसे सर कराते हैं, आपको बैच में तो अपने जो बैच में तो अपना सिलेबस में पूरा पढ़ोगे चैप्टर वाइज, अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट आपके सभी पढ़ोगे। जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं ना, उसमें आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना बना के निकलना है तुरंत तुरंत। आपको बस रीजनिंग में क्या करना है, बुक ले लीजिए कोई रीजनिंग की, आप रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करके ही तुरंत आगे मत जाइए, उस क्वेश्चन पर अपना अप्रोच भी लगाइए कि इसमें मतलब और क्या क्या लॉजिक हो सकते थे, है ना। क्या सभी जो भी आपसे लॉजिक आते हैं ना लगाने के, जैसे मान के चलिए कोई नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि 4:2, 2:3 है बराबर, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इनका अपना अप्रोच लगाइए कि ऐसे क्या क्या कर सकता था मैं। अब आपको ये नहीं करना कि आपको देखते क्वेश्चन में लॉजिक लग गया और आप करके तुरंत आगे निकल गए, आपको ये नहीं करना। आपको अपनी अप्रोच लगानी कि मैं ये कर सकता था, इसमें ऐसे ऐसे हो सकता था, है ना। तो भले ही उसका आंसर ना आए, लेकिन अपनी अप्रोच जरूर लगानी है। जितने जैसे आपके कॉन्सेप्ट जो रिवाइज होंगे ना, उतना ही ज़्यादा फायदा है आपके लिए। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए और कंटिन्यू करिए, 1 दिन का भी गैप मत दीजिए अब, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार भी जो 2022 की कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी खासी गई थी, और उम्मीद है इस बार भी अच्छी खासी जाएगी। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है। आज के लिए